तीन लक्षण है, ठीक है। और इसका पहला लक्षण एक लक्षण बताइए। दो लोगों का होना, दो पक्षों का होना। ये बताइए कि वस्तु विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? वस्तु विनिमय ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वस्तु विनिमय के प्रकार। वस्तु विनिमय के दो प्रकार होते हैं। दो पक्षों का होना। बहुत। इसमें सबसे जरूरी है कि कम से कम दो पक्षों का होना चाहिए। कम से कम दो पक्षों का होना। वस्तु विनिमय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इन दोनों का नाम बताइए। एक फर्स्ट होता है प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली, सेकंड होता है मौद्रिक विनिमय प्रणाली। बहुत अच्छा। पहला होता है प्रत्यक्ष विनिमय प्रणाली। और दूसरा होता है हमारा मौद्रिक विनिमय प्रणाली। इसे नोट कर लीजिए। मैम हो गया। अब हम आपसे कुछ पुनरावृत्ति क्वेश्चंस करेंगे जिनके आपको जवाब देना है, ठीक है? ये बताइए, इसे आपको सही गलत में उत्तर देना है, ठीक है? ये बताइए विनिमय में दो पक्षों का होना अनिवार्य है? सही है मैम। बहुत अच्छे। दो पक्षों का होना अनिवार्य है, ये सही है। अब ये बताइए कि वस्तु विनिमय में दोनों पक्षों का लाभ होना अनिवार्य नहीं है? मैम गलत है, होना अनिवार्य है। दोनों पक्षों का लाभ होना अनिवार्य है, वरना ये वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं रह रहेगी, तो ये गलत हो गया। अब ये बताइए कि वस्तु विनिमय में दो प्रकार के होते हैं वस्तु विनिमय? यस मैम। सही। ये सही होगा क्योंकि दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष और मौद्रिक।